नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मौन की शक्ति कितनी बड़ी होती है? बुद्ध धर्म में मौन को आत्म संयम और आत्म जागरूकता का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से ये जानेंगे कि किन 5 स्थानों पर चुप रहने से आपका जीवन बदल सकता है। ये कथा न केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को दर्शाती है, बल्कि हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर भी देती है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जब क्रोध में हो, चुप रहो। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। एक व्यक्ति ने आकर बुद्ध का अपमान करना शुरू कर दिया। शिष्य को क्रोध आ गया और वो उस व्यक्ति को जवाब देने ही वाला था। तभी बुद्ध ने उसे रोका और मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो उपहार किसका रहेगा? वो व्यक्ति बोला, जिसने दिया है। बुद्ध ने उत्तर दिया, इसी प्रकार यदि तुम मेरे लिए क्रोध लाए हो और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वो तुम्हारा ही रहेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि क्रोध के समय मौन रहना सबसे बड़ा आत्मसंयम है। जब हम क्रोध में होते हैं, तब बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। इसलिए चुप रहना ही सही निर्णय होता है। नंबर 2, जब दूसरों की निंदा हो रही हो, चुप रहो। एक और कहानी में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नदी किनारे बैठे थे। वहां कुछ लोग किसी अन्य व्यक्ति की निंदा कर रहे थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, ये बताओ, क्या ये उचित है कि हम उस व्यक्ति के बारे में बात करें जब वो यहां उपस्थित नहीं है? शिष्यों ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, किसी की अनुपस्थिति में उसके दोषों पर चर्चा करना हमारी ऊर्जा और समय की बर्बादी है। ये कथा हमें सिखाती है कि दूसरों की निंदा या आलोचना में शामिल न होना हमारे मन और आत्मा को शुद्ध रखता है। मौन रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। नंबर 3, जब कोई आपकी आलोचना करे, चुप रहो। बुद्ध की शिक्षाओं में यह बताया गया है कि आलोचना को विनम्रता से सुनना चाहिए। एक बार एक महिला बुद्ध के पास आई और बोली, तुम्हारी शिक्षाएं व्यर्थ है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। महिला आश्चर्यचकित होकर पूछी, तुमने मेरी आलोचना का जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, क्योंकि तुमने अपनी बात कही और मैंने उसे सुना। प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। जब हमें आलोचना सहनी पड़ती है, तब चुप रहकर हम अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं और आत्म सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नंबर 4, जब कोई आपका अपमान करे, चुप रहो। बुद्ध से जुड़े एक अन्य प्रसंग में एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर उन्हें बुरा भला कहा। बुद्ध ने शांति से उसकी बात सुन ली और फिर पूछा, यदि किसी व्यक्ति को कोई उपहार दिया जाए और वो उसे स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति हतप्रभ होकर चुप हो गया। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि अपमान के समय चुप रहना हमारी आंतरिक शांति और गरिमा को बनाए रखता है। जवाब देने से हम अपने स्तर को गिराते हैं। नंबर 5, जब वातावरण अशांत हो, चुप रहो। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान सिखाने के लिए जंगल में भेजा। कुछ समय बाद शिष्य लौटे और बोले, गुरुदेव, वहां का वातावरण बहुत अशांत है। बुद्ध ने कहा, उस अशांति में ध्यान करो। यदि तुम अपनी आंतरिक शांति बनाए रख सकते हो, तो बाहरी अशांति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। जब हमारे चारों ओर अशांति हो, तब मौन रहकर आत्मविश्लेषण करना और ध्यान लगाना ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, ये आत्मा की एक गहराई है। बुद्ध के अनुसार मौन आत्मा को पोषित करता है और हमें जीवन के कठिन समय में सही निर्णय लेने में सहायता करता है। मौन हमें 1, आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। 2, मानसिक शांति प्रदान करता है। 3, हमारी ऊर्जा को बचाने में मदद करता है। 4, दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, ये 5 स्थान हैं जहां चुप रहना आपके जीवन को बदल सकता है। 1, जब क्रोध में हो। 2, जब दूसरों की निंदा हो रही हो। 3, जब आपकी आलोचना हो। 4,
जब आपका अपमान हो। 5. जब वातावरण अशांत हो। इन बिंदुओं पर अमल करें और देखें कि आपका जीवन कैसे सकारात्मक रूप से बदलता है। अगर आपको यह कहानी और विचार पसंद आए हों, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।